नमस्ते दोस्तों, द बिहार एग्ज़ाम पे आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ AEDO बैच के लिए जो है सो पूर्णतः इतिहास करवाने का काम करूँगा और आज मैं एंसेंट हिस्ट्री फुल रिवीजन सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं AEDO का पूरा एंसेंट का जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब मैं इसमें करवा दूंगा। तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आगे। जैसे कि स्टोन एज हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर वैदिक काल हो गया, ये सारा जो है सो आज हम लोग करेंगे। हम लोग आज प्रयास करेंगे कि महाजनपद काल तक कर लें और देन आफ्टर उसके बाद जो है सो हम लोग PYQ कर लें। तो ठीक है, चलिए आगे हम लोग करते हैं प्राचीन भारत से स्टार्ट। तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जो है सो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब इसी तरह से जो है सो इसको 3 भाग में किया गया है, जैसे निम्न, उच्च और मध्य। ठीक है, तो निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। इसी तरह से जो है सो मध्य पाषाण काल को भी विभाजित किया गया है, ऐसे ही नव पाषाण काल को भी विभाजित किया गया है। ठीक है, अब अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। तो अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं दोस्त जिस काल में हम लोगों को जो है सो साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य मिला है, लेकिन वो जो है सो पढ़ा अभी तक नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं कि इसका पीरियड जो था 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। बहुत लोग इसमें बहुत विवाद भी है, बट उस पर हम लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर 2300 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1700 ईसा पूर्व भी आता है तो लगा देना है। ये पीरियड जो था ना वो चरम सीमा पे था सिंधु सिविलाइजेशन का। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो चरम सीमा इतना से इतना तक था। उसके बाद जो है सो डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया था, यानी ख़त्म होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, हम लोग करते हैं दोस्त। तो आगे इसमें हम लोग आते हैं वैदिक काल में। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता जो था, वैदिक सभ्यता में प्रारंभिक वैदिक काल जो है सो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है और उत्तर वैदिक काल जो है सो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं दोस्त? ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिला है और उसे अभी तक पढ़ा जा चुका है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं। इसमें जो है सो प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। ठीक है, हम लोग जो है सो केवल भारत को ही कवर कर रहे हैं, वर्ल्ड को वर्ल्ड वाइज कवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आधुनिक विश्व का इतिहास नहीं जोड़े हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो पूरा पाषाण काल के अंदर में जो है दोस्त सो मिलता है हमें भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? MP में है। भीमबेटका में क्या मिलता था? यहाँ पे जो थे ना लोग, उस समय के लोग, वो गुफा में रहते थे। जैसे कि उनको रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था, वो घर बनाना नहीं जानते थे, तो वो लोग जो थे गुफे में रहते थे। गुफा में रहने के कारण जो है सो वहाँ पे जो भी उन्होंने किया, जैसे आखेटक लोग रहते थे, तो आखेट कर रहे हैं यानी शिकार कर रहे हैं, तो उसको जो है सो उसको चित्र में दर्शा दिया गया। लोग एक जगह पर मिल करके कोई समूह में जो है सो काम कर रहे हैं तो उसको दर्शा दिया गया, या फिर डांस कर रहे हैं, आग जला करके चारों तरफ से डांस कर रहे हैं। इस तरह का जो है सो भीमबेटका के गुफा से जो है सो चित्रण मिला है। हिरन को मारना, शिकार करना और उसको जला करके खाना आदि, ऐसा चित्रण मिला है। दूसरा जो है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है दोस्तों ये सरायनाहर जो था, सरायनाहर में जो है सो इसका मिला है। और महदा में यहाँ क्या मिला है दोस्त? यहाँ पर मिला है मानव के अस्थि पंजा। क्या मिला है दोस्त? मानव का अस्थि पंजा का अवशेष मिला है। ठीक है, चौपानी मांडा जो था, मांडा जगह जो है सो वहाँ से मिला है वन, माने धान जो होता था ना उसका साक्ष्य मिला है। ठीक है, अहमदनगर जो है, अहमदगढ़ से मिला है क्या? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे थोड़ा सा उससे पहले जो नव पाषाण काल का जो है सो क्या क्या है इसमें देख लेंगे। तो नव पाषाण काल के अंदर में जो है दोस्त
नवपाषाण काल के अंदर में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कृषि का विकास, माने कृषि का विकास हुआ था। उसके बाद जो है सो आग का सबसे पहला जो है सो प्रयोग किया गया, कब? नवपाषाण काल में किया गया। पहिए का आविष्कार किया गया, यानी कहीं ना कहीं जो है सो गाड़ी जो है सो बना हुआ था, ठीक है, तो इसका आविष्कार हुआ। अब हमें कोल्डिहवा से जो है सो सबसे प्रथम जो है सो साक्ष्य मिलता है चावल का, ठीक है। बोर्जहोम से क्या मिलता है? बोर्जहोम से जो है सो मानव का कंकाल मिलता है और कुत्ते के माने कुत्तों के साथ दफनाया गया है, माने मानव के साथ जो है सो कुत्तों को भी दफनाने का सिलसिला था। ऐसा माना जाता था दोस्त कि जो है सो ये लोग ऐसा मानते थे कि जो इनका कुत्ता है वो जाकर के आगे संरक्षण देगा, अगर मैंने पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, ऐसा बोला जाता है। चिरान से हमें क्या मिला है? पशु का हड्डी जो है, जैसे कि हिरन का सींग आदि जो है सो ये सारे चीज़ जो है सो हमें कहाँ से मिला है? चिरान से मिला है। अब जो है कल्लू जो है सो कल्लू से क्या मिला है? शंगन से मिला है, राग कट्टीला और पिकहिला और नूतन से मिला है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में सबसे बड़ा चीज़ था कि ये जो सभ्यता था, ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता और यूनान की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सबसे पुराना सभ्यता जो है सो इसको माना गया है। इसका पीरियड कब से कब तक है? 2300 से 1750 मानते हैं बहुत लोग, तो इतना तक है। इनको जो है सो मुख्य रूप से हम लोग ये मानते हैं, ठीक है। इसका जो है सो टाइम ये है और ये किसके द्वारा माने ये जो C14 के द्वारा जो है सो विश्लेषण किया गया और उसके द्वारा ही C14 आप लोग जानते हैं ना, C14 जो होता है वो कार्बन डेटिंग होता है। कार्बन डेटिंग के थ्रू ही पता लगता है कि ये कितना पुराना चीज़ है, ठीक है। तो उत्तर में क्या है? उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता, यानी देखिए यहाँ पे जो कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते थे। अब इसका विस्तार पे आते हैं। तो उत्तर में जो है सो मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में कौन है? दहमाबाद गोदावरी के तट पे है। पूरब में कौन है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। शुटकांगेडूर कहाँ में है? बलूचिस्तान में है दोस्त। और आलमगीरपुर जो है सो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग उसके खोज किसने किया, उत्खनन कर्ता का क्या नाम था, वो कहाँ में है अवस्थित अभी, उसके बाद जो है सो हम लोग क्या वहाँ से मिला है ये भी देखते चलेंगे। तो हड़प्पा जो है सो मोंटगोमरी जिला पंजाब सिंध वाला एरिया में है, पाकिस्तान के अंदर जो है सो मिला है। यहाँ पे कौन सी नदी है? यहाँ पे रावी नदी है, ठीक है। ये किसने खोजा था इसे? दयानंद साहनी ने खोजा था। कब खोजा था दोस्त? तो 1921 ईस्वी में खोजा था, ठीक है। यहाँ से मिला है हमें विशाल अन्नागार मिला है। सावधान जो है सो R37 मिला है। नृत्य मुद्रा में जो है सो खंडित अर्ध मिला है, माने कि अर्ध नारी का जो है सो वो मिला है। आयताकार मोहर मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। इसका आशय ये है कि वो लोग पृथ्वी को या माने कि जो पेड़ पौधे होते थे उनको पूज्य मानते थे, इसे ये डिनोट करता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है सो सिंध नदी के तट पे है। ये कहाँ में है? ये लड़काना जिला पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये भी सिंध वाला ही एरिया में है दोस्त। ये इसका खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। इसका कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। यहाँ से क्या क्या मिला दोस्त? तो स्नानागार है, विशाल अन्नागार है। स्नानागार होता था ना कि जैसे कि स्नानागार बहुत बड़ा कुंड है, ठीक है। उसके अंदर में जैसे कि बहुत बड़ा कुंड है, उसके अंदर जो है जैसे आपको बताते हैं, एक मिनट, एक कुंड है, ठीक है। इस कुंड में ऐसे ऐसे सीढ़ी भी बनाया होता था और ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये इसके नीचे जाते थे लोग। ऐसा माना जाता है कि ये सामूहिक स्नान
का जगह था या फिर सामूहिक पूजन का जगह, माने पूजा अर्चना की जगह था। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं। और ये विशाल अन्नागार जो है ना दोस्त, विशाल अन्नागार जो होता था वो ऐसे होता था। आज की तरह जो है सो शेड का नहीं होता था, ऐसे शेड बना दिए। आज जो है सो ऐसे शेड बना के रखते हैं ना, अनाज हम लोग बोरियां ऐसे ऐसे करके इसमें भरते हैं, उस तरह से नहीं था। उस समय क्या था कि वो लोग जिप्सम का उपयोग करते थे और वो लोग जो है सो पृथ्वी को खोद कर, यानी धरती को खोद कर गड्ढा बनाते थे। गड्ढा बनाए, इसके बगल में एक गड्ढा बनाए और ये जो है सो इसके चारों तरफ जो है सो जिप्सम का लेप लगाते थे। और इसको एक, जैसे कि आजकल जैसे स्टोरेज बनाते हैं ना हम लोग, उस तरह से स्टोरेज बनाते थे और इसमें जो है सो अपना अनाज रखते थे। ठीक है, और इसके बीच में जो है सो नाली रहती थी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। ये ऊंचा स्थल पे होता था, ये एक स्थल जो होता था ये ऊंचा स्थल होता था और वहाँ से पानी आराम से जो है सो नीचे निकल जाता था। ठीक है, तो इस तरह से हमें अन्नागार देखने को मिलता है। अन्नागार देखने से, मिलने से ये अनुभव होता है, हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो है सो किसी न किसी रूप में जो है सो स्टोरेज करते थे लोग और फ्यूचर के लिए अनाज को स्टोर करके रखते थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिला है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसे जो है सो एक पद्म आसन में जो है सो एक मुद्रा लगाए हुए बैठे हुए हैं। उन्हें अर्ध शिव भी बोला जाता है या योगी बोला जाता है। उनके चारों तरफ जो है सो बैल हो गया, भैंस हो गया, उसके बाद बाघ हो गया, हिरन हो गया, हाथी हो गया, शेर हो गया, शेर नहीं था, तो इस तरह से था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं लोथल को। लोथल जो है सो अहमदाबाद के पास में है, भोगवा नदी के किनारे। ये जो है सो इसका खोज करता थे एस आर राव। कब खोजे थे दोस्त? 1955 में खोजे थे। ठीक है, यहाँ पे युगल समाधि, यहाँ पे 3 युगल समाधि मिला है। 3 युगल समाधि का मतलब हुआ कि 3 कपल को एक साथ दफनाने का वो मिला है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लोग लगाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सती प्रथा था ना कि लोग जो है सो साथ में जला देते थे, तो उस समय भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो युगल समाधि लेते होंगे, समाधिकरण करता होगा, यानी एक साथ जो है सो, माने कि उनके हस्बैंड या मर जाते होंगे ना, तो उनके साथ ही वो माने दफना दिया जाता होगा उनको। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है। यहाँ पे जो है सो पोर्ट मिला है दोस्त। ठीक है ना, डाक यार्ड यानी गोदीबाड़ा जो बोलते हैं, गोदीबाड़ा, उसको मिला है। यहाँ पे जो है पोर्ट था लोथल में। कहाँ में था? लोथल में था। मनके बनाने का कारखाना कहाँ है? लोथल के अंदर में था। ठीक है दोस्त, यहाँ पे और क्या मिला है? हाथी का दांत। ये देखिए, हाथी का जो दांत था ना, वो लोग आभूषण के रूप में यूज करते थे, आभूषण बनाने के लिए यूज़ किया जाता था। और उस समय जो था इसका मुख्य रूप से जो है सो हाथी के दांत का क्या होता था? आभूषण बनता था। ठीक है ना, तो आभूषण बनाने के लिए काम में लाते थे। और इससे पहले जो है सो हाथी का दांत, अगर हम पूरा पाषाण काल के स्टोन एज की बात करते हैं, तो वो हथियार बनाने के लिए करते थे। ठीक है, धौलीवीरा जो है सो कच्छ के रन में है, ये भी गुजरात के अंदर में है। एस आर वशिष्ठ ने इनका पहला बार खोज किया था 1990 से 91 तक, और जो है सो फिर जोशी ने भी किया था। पहले जोशी ने किया था, और देन आफ्टर जो है सो उसके बाद एस आर वशिष्ठ ने किया था। यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्नत जल व्यवस्था मिलता है। ये सभ्यता जो थी, एक तरह से एक नगरीय सभ्यता तो थी ही, और ये पूर्णतः विकसित सभ्यता थी, जिसके अंदर में जो है सो हर एक घर में आपको शौचालय देखने को मिलेगा, स्नानागार मिलेगा, कुआं मिलेगा, और नाली, बड़ी बड़ी नालियाँ मिलेंगी। और हर एक जो है एक सड़क जो है ये समकोण काटता था, जैसे ऐसे 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 चारों तरफ से जो है सो काटता था। और इतनी विकसित सभ्यता थी दोस्त, मानो कि जो सड़क की ओर जो है घर का दरवाज़ा जो होता था, वो सड़क की ओर ना खुलकर वो सड़क के पीछे खुलता था। इससे ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो है सो लोग जानते हैं कि भाई सड़क पे जो सो धूल धाल होता है, खिड़की भी उस साइड नहीं खोलते थे जिस साइड सड़क होता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम लोग आगे करते हैं। इसमें उन्नत जल प्रणाली जो है सो धौलावीरा से मिला है।
यहाँ पे जो है सो बहुत सारा कुंड होता था दोस्त, जैसे कि आपको हम बताते हैं। यहाँ पे जो धौलावीरा में मिला है ना साक्ष्य, उसमें बहुत सारा कुंड ऐसे ऐसे हैं। तो ऊपर वाला जो कुंड है उसमें से फिर नीचे वाला में पानी आता था, फिर नीचे वाला में आता था, और यहाँ से लोग यूज़ करते थे पानी को, ठीक है ना। तो इसमें जब खाली हो गया तो फिर इससे फिर यूज़ करते थे, इससे फिर हो गया तो इससे यूज़ करते थे। यानी बहुत डिसिप्लिन लोग वहाँ थे, डिसिप्लिन में बहुत रहते थे, ठीक है ना। इससे ये अनुमान लगाया जाता है। फिर हमें जो है सो यहाँ पे क्या मिला है दोस्त, 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। 10 चिन्ह वाला, चिन्हों जो चिन्ह अभी तक पढ़ा नहीं गया है, पूर्णतः पढ़ा नहीं गया है। पूर्णतः पढ़ा क्या माने कि पढ़ा नहीं गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ में? हनुमानगढ़ राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, ठीक है। बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसका खोज किया दोस्त। इसका खोज कब किया? 1961 में किया। यहाँ से मिला है कच्ची ईंटों के बने भवन मिले हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ इस सभ्यता की थी कि यहाँ पे जो ईंट थे, ईंटों का जो डायमेंशन था वो भी अलग था, 1:4 ऐसे था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है सो इसी सभ्यता में केवल पकी हुई ईंटों का साक्ष्य मिलता है दोस्त। बाकी भी जो सभ्यताएं हैं उन सब सभ्यताओं में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जैसे मिस्र का सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया का हो गया, उसके बाद इजिप्ट में तो आगे चल के बहुत रिफॉर्म हुआ है नो डाउट, लेकिन उससे पहले जो यूनान का हो गया, मेसोपोटामिया का हो गया, चीन का हो गया। अब देखिए ना कि हमें इसी जगह में जो है सो कालीबंगा में मिलता है कच्ची ईंटों का भवन, बाकी जगह हमें पक्की ईंटों का भवन मिल रहा है, ठीक है ना। ये तो ये जो है सो याद रखिएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है सो कहाँ से मिला है दोस्त? कालीबंगा से मिला है। भूकंप आने का भी साक्ष्य जो है सो कालीबंगा से मिला है। और यह सभी घर में कुएं, हम बोले ना कि सभी घर में कुएं होते थे, तो इनका भी साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। चलिए आगे करते हैं, आगे देखते हैं राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है दोस्त, राखी गढ़ी में मुख्य रूप से जो है सो राखी गढ़ी जो है सो ऐसा बोला जाता है कि सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत के अंदर में। ऐसे जो है सो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 बड़ी सिटी थी, ठीक है, लेकिन भारत के अंदर में सबसे बड़ा स्थल अगर बात करें तो ये राखी गढ़ी है, ठीक है। गगगढ़ या सरस्वती नदी बोला जाता है जो हिसार के अंदर में है मौजूद, और इसका खोज किसने किया था? सूरजबान ने किया था। इसका डेट मैंने इसलिए नहीं डाला है दोस्त कि ये थोड़ा विवाद में है अभी भी, ठीक है ना। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है? राखी गढ़ी है। बनावली, बनावली जो है सो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर में ही है, और ये एसआर वशिष्ठ ने किया था। कब किया था? 1973 से 1974। पक्की, अब यहाँ पे देखिए एक हल मिला है, उन्हें खिलौना मिला है, जो खिलौना पक्की मिट्टी का बना हुआ है हल है। इससे पूर्णतः साबित होता है कि भाई उस समय जो थे लोग खेती करते थे। रोपड़, रोपड़ जो है सतलज नदी के तट पर है और ये पंजाब के अंदर में है। इसका खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, और ये 1953 में हुआ था, ठीक है। यह मनुष्य के साथ यहाँ पे जो है सो कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। और पहला हम लोगों ने पढ़ा था कुत्ते का साक्ष्य और कहाँ मिला है? बुढ़जोम में मिला है, ठीक है। तो अब हम लोग वेद पे आते हैं दोस्त। तो वेद टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद का जो है सो रचयिता कौन है? वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास हैं, ठीक है। ये जो है सो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्त? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। और इस हिसाब से प्राचीनतम वाला जो था ऋग्वेद, उसके अंदर में 2 से लेकर के 7 मंडल तक था, ठीक है। तो हम लोग यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, मुख्य रूप से ये 3 ही वेदांग जो वेद था वो था, ठीक है ना। उसके बाद जो अथर्ववेद आया, बहुत बाद का वेद है, ठीक है। तो ऋग्वेद के अंदर में है जो सबसे महानतम देवता जो माने जाते थे वो इंद्र थे। इंद्र के लिए जो है सो 250 माने कि स्तुति जो था, सूक्त बोलते थे उसको, वो था स्तुति। और अग्नि के लिए जो है सो 200 स्तुति, ठीक है। तो इनका जो और वैदिक जो देव थे
वैदिक जो देव थे, इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नासत्य थे। ठीक है, उसके बाद ये जो किस भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत में लिखा गया था। ऐसा बोला जाता है दोस्त कि जब आर्य लोग जो थे ना, आर्य लोग आ रहे थे ना, तो यहाँ पे जिंदावस्था लिखा जा रहा था और वही जिंदावस्था का ही से मिलता जुलता जो है सो ऋग्वेद बोला जाता है कि ऋग्वेद बहुत मिलता जुलता है। ठीक है ना, तो आगे हम देखते हैं। तो मूल जो है सो वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वेदांग क्या है दोस्त, कितने होते हैं? वेदांग हमारे पास 6 हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कभी कभी बहुत पूछता है। शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। ठीक है, आगे अब चलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं वैदिक कालीन प्रमुख नदियाँ। ठीक है ना, प्राचीनतम नाम क्या था इसका वो देख लेते हैं। तो झेलम को क्या बोलते थे? वितिस्ता। चेनाब को क्या बोलते थे? अस्कनी। रावी को क्या बोलते थे? पुरुषनी। ब्यास को क्या बोलते थे? बिपाशा। सतलुज को क्या बोलते थे? सुद्री। इसको गंडक को सदानीरा और काबुल को कुंभा। क्रुम को तो जानते ही हैं आप बताइए कि क्रुम जो है, इसका पूछता नहीं है इतना, लेकिन चलिए ठीक है, ये देख लीजिए। कोमल, गोमती, गग्गर, द्वितीय, स्वाद, स्वास्थ्य, सुवास्त। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। थोड़ा देख लेते हैं इधर जो है सो कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्वामित्र द्वारा दिया गया था गायत्री मंत्र जो है ना, विश्वामित्र द्वारा दिया गया था। उसके बाद जो है सो चतुर्थ मंडल या तृतीय मंडल में है। ठीक है, और ये चतुर्थ मंडल में जो है सो वामदेव जो थे उन्होंने कृषि से संबंधित मंत्र दिया था। ठीक है, वशिष्ठ जो थे वो 10 राजा का जो यज्ञ होता था उसका वर्णन उन्होंने किया है 7वें भाग में। ठीक है, उसके बाद ऋषि गण जो थे वो सोम मंडल कहा जाता था, उनका 9वां जो है सो मंडल में उनका उल्लेख है। ठीक है ना, और विमद, इंद्र, साची एवं अन्य का जो है सो पुरुष सूक्त के 4 बोलते हैं ना कि 4 पुरुष सूक्त जो थे वो 4 वर्णों में विभाजित थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो है सो 10वें भाग में है। 10वां मंडल जो है ऋग्वेद के उसके अंदर में है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं थोड़ा और वैदिक काल से। संगीता जो होता था दोस्त, संगीता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ब्राह्मण जो हो गया वो संगीता के भाषा के रूप में ही लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, आरण्यक जो हो गया वो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। इनकी रचना वनों में हुई है। ठीक है, इनकी रचना कहाँ हुई है? वनों में हुई है। उपनिषद जो है सो आरण्य का विशिष्ट भाग है। ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। ठीक है ना, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। अब 12 रत्न इनको देख लेते हैं। ग्रामीण, युवराज, पटमासी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, छत्ता, भागदूत, संग्रहिता, पालागल और गविकृत। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे में देख लेते हैं थोड़ा कि इसका उपवेद, वेद का जो है उपवेद कौन कौन सा है। तो सबसे पहले जो है सो उपवेद देखते हैं इसका ऋग्वेद का, तो आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद जो हो गया, आयुर्वेद जो है सो है उसका पढ़ने वाले को क्या बोलते थे? होत्रा बोलते थे। ये ऋचाओं का संकलन है। ठीक है, यजुर्वेद जो है सो धनुर्वेद बोलते हैं इसको, उपवेद हो गया। अर्धवायु इसको बोलते हैं जो पढ़ने वाले को, और ये जो मुख्य रूप से यज्ञ जो होता था ना उसमें स्तुति जो होते हैं उससे संबंधित इसका ऋचाएँ हैं। और सामवेद जो है सो गंधर्वा वेद हो गया। उद्गाता इसका पढ़ने वाले को बोलते हैं, और ये गीतों का संकलन है। ऐसा माना जाता है कि जो संगीत जो है ना दोस्त, वो संगीत जो है सो सामवेद से ही लिया गया है। ठीक है, उत्पत्ति संगीत का जो उत्पत्ति हुआ है वो सामवेद से हुआ है। अथर्ववेद को जो है सो
शिल्प वेद भी बोलते हैं। शिल्प वेद उपवेद इसका हो गया, और ये जो हो गया सो इसको पढ़ने वाले को ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक है, ये तंत्र मंत्र वशीकरण कला जादू टोना ये सारा जो है सो रोग निवारण ये इसके अंदर में है। आगे देखते हैं। तो आश्रम 4 होते हैं, वो तो सब लोग जानते हैं आप लोग, लेकिन इसमें जो है दोस्त सो बोला जाता है कि आप 10 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 25 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ, और 50 से लेकर 70 साल तक वानप्रस्थ, और 70 से जो आप जी रहे हैं जितना भी प्लस वो जो है सो आप संन्यास के रूप में जीना चाहिए आपको। ठीक है ना, ये आश्रम में जो है सो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है दोस्त ये देखिए, आश्रम जो है सो किस उपनिषद है? जावालो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना, तो उपनिषद याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ देता है, इसको याद रखना है। विवाह का 8 प्रकार था दोस्त, ब्राह्मण, दैव, अर्ष्ट, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैचास। ठीक है ना, पिचास जिसको बोलते हैं ना हम लोग कि पिचास हो क्या, तो उसी तरह से पिचास। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। इसमें दोस्त ज़्यादा तो हमने डाल दिया है, एक बार आप लोग देखिएगा, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि तत्सुमा सदगम्य, ये लिया गया है कहाँ से? बृहद उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और एक होता है सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से। ठीक है, और एक जो है सो उनका विवाद वाला जो था ना नचिकेता वाला, वो भी है, हाँ, कठोक उपनिषद से। ये 3 जो है सो महत्वपूर्ण है, बाकी तो ऐसे एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें से पूछता नहीं है। अब हम लोग आते हैं जैन धर्म। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म जो है सो मुख्य रूप से जो है सो महावीर को माना जाता है पूर्णतः जो है सो। उससे पहले जो है सो और 23 तीर्थंकर हुए, 24वां जो थे वो महावीर थे। ठीक है, तो जैन धर्म को हम पहले समझते हैं, थोड़ा उनका तीर्थंकर देख लेते हैं। पहला थे ऋषभदेव और उनका प्रतीक था वृषभ। ठीक है, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ हस्व, अभिनंदन बंदर, सुमितनाथ क्रोच पक्षी जो होता था, और पद्म प्रभु जो थे वो कमल, और शुभ पार्षदनाथ जो थे स्वास्तिक, चंद्र प्रभु अर्धचंद्र, और पुष्पदत्त जो थे वो मकर, शीतलनाथ जो थे वो श्री वस्त्र, और संश्रयानाथ जो थे वो गेंडा या खड़ग, वासु पूज्य जो थे वो भैंसा। ठीक है, और विमलनाथ जो थे वो बराह, आनंदनाथ जो थे बाज, धर्मनाथ जो थे वज्रदंड, शांतिनाथ जो थे हिरण, कुंभनाथ जो थे बकरा, आर्थनाथ जो थे मत्स्य, मल्लीनाथ जो थे वो कलश, मुनि सुब्रत जो थे वो कछुआ, नमीनाथ जो थे वो नीलकमल, और अष्टनेमी या नेमी बोलते हैं इनको, तो वो शंख नेमिनाथ। पार्श्वनाथ जानते हैं कि सर्प, और महावीर को तो जानते ही हैं सिंह। तो इसमें पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है दोस्त, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसका रिवीजन आपको करवा दिया। बाकी हम लोग थोड़ा सा महावीर से परिचित हो जाते हैं। तो महावीर गुरु का जन्म कब हुआ था? महावीर जी जो जो थे उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। इनका पिता का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे याज्ञिक कुल के प्रधान थे। ठीक है, त्रिशला इनका माता का नाम था त्रिशला जो थी लिच्छवी राज्य था, गणराज्य उस समय का, उनके चेतक के बहन थी। ये कौन? त्रिशला इनकी कौन थी? माता जी थी। ठीक है, और बचपन का नाम था वर्धमान। इनका पत्नी का नाम था
यशोदा, ठीक है। ये कुंडल गोत्र यानी कि कन्या थी, और ये इनका पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी योजना, अनुजा प्रियदर्शनी बोलते थे इनको, या प्रियदर्शनी बोलते थे। इनका दामाद का नाम था जामिल, और यही प्रथम शिष्य जो हैं सो बने थे, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें हम देखते हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है। तो त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जिसको बोलते हैं, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। जैन धर्म का जो है सो 5 महाव्रत था दोस्त। ये था सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो आगे आते हैं, जैन संप्रदाय का देखते हैं कि किस तरह से विभाजन हुआ। पहले श्वेतांबर और दिगंबर, ये स्थूलभद्र के शिष्य थे और ये भद्रबाहु के शिष्य थे, ठीक है। तो श्वेतांबर जो है दोस्त उतना नहीं हो पाता है, आगे चल कर के बहुत आगे जाता है ये श्वेतांबर। और श्वेतांबर को ही देखते हैं कि पार्श्वनाथ जो थे वो श्वेतांबर वाले ही थे, महावीर भी जो थे वो करीब करीब श्वेतांबर वाले ही थे। तो श्वेतांबर का जो है सो आगे चल के बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दिगंबर में जो है सो बहुत सारे गुटों में बंट जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, ये सब बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है। तोतापंथी, तो ये थोड़ा विखंडित हो जाता है। इनका मानना होता है, ये लोग जो श्वेतांबर वाले जो लोग हैं वो मानते हैं कि भाई मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। ये लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा होना चाहिए। जैसे दिगंबर वाले जो थे ना, वो लोग मानते थे कि मूर्ति पूजा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो दोनों विरोध करते थे, दोनों लोग विरोध करते हैं, लेकिन जा कर के आगे जो है सो अडॉप्ट कर लिया उन्होंने हिंदुज़्म को, जो था ना, हिंदू जैसे पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ सारा, ऐसे ही इन लोगों ने भी आगे जा कर के, ऐसे ही बुद्ध को भी देखिएगा आगे जा कर के, तो बुद्ध में भी पूजा पाठ, जैसे कि अभी आप लोग जाते होंगे बोध गया, तो बोध गया में जो है सो आप देखते हैं ना कि पूजा पाठ तो वहाँ होता ही है। पीछे जा कर के अगरबत्ती जो है सो नौलखा मंदिर के पीछे जा कर के लोग अगरबत्ती जलाते हैं, और जो है सो यहाँ पे जो है सो स्टार्टिंग में फूल वूल ले जा करके वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो ये मूर्ति पूजा टाइप का चीज़ आगे चल के परिवर्तित हो जाते हैं, और सबसे पहले जो इन लोगों ने विरोध किया था मूर्ति पूजे का ही किया था। तो चलिए आगे करते हैं। जैन धर्म का विश्वास जो था किस चीज़ में था, ईश्वर की मानता नहीं थी। ईश्वर को ये लोग नहीं मानते थे, कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है। आत्मा में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म एवं कर्म में विश्वास रखते थे, ठीक है ना। और वेद जो था वो स्वीकार इन लोगों को नहीं था। ये लोग बोलते थे ये वेद जो है सो एकदम बेकार की चीज़ है, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्त। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2 बहुत संगतियाँ हुई थी। प्रथम जो है सो 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र स्थूलभद्र के अध्यक्षता में हुआ था, और दूसरा जो हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लवी गुजरात के अंदर में, और ये क्षमाश्रवण इसका अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का परिवर्तक किसे बोला जाता है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्त, सिद्धार्थ। अभी हमने बताया आपको कि महावीर का पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। तो इनका जन्म जो है दोस्त कब हुआ था, इनका जन्म जो है दोस्त हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनका पिता का नाम सुशोधन था, ठीक है। ये कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, ठीक है। इनका माता का नाम माया देवी या महामाया था। ये क्या थी, ये कौन से वंश से थी, कोलीय वंश, ठीक है। कोलीय वंश से रिलेटेड थी, ये पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपको, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, मैंने बताया सिद्धार्थ। ये इनकी जैसे ही इनका जन्म होता है दोस्त, उसके बाद जो है सो तुरंत इनकी माँ का मृत्यु हो जाता है, और उसके बाद जो है सो इनका पूरा जो है सो देखभाल करने का, लालन पालन करने का जो भी दायित्व था इनकी मौसी ने किया, और इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। अब आगे आते हैं दोस्त, आगे देखिए, इनका पत्नी का नाम था यशोधरा, ये शाक्य कुल की थी, ठीक है। इनका पुत्र का नाम था राहुल, और ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ में, बोध गया में, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे।
पीपल वृक्ष के नीचे। इनका पीपल वृक्ष के नीचे होता है और उनका महावीर का साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने। ठीक है, उसके बाद जो है सो ये पहला महिला जो थी, महिला शिष्य बनी थी प्रजापति गौतमी, यानी इनकी मौसी या इनकी माँ भी बोलिए। इनका मृत्यु जो है सो 483 ईसा पूर्व में हो गया। मृत्यु का स्थल जो था कुशीनगर था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उपदेश किस भाषा में देते थे दोस्त? तो पाली में देते थे। ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक। तो जब ये गर्भ में थे तो इनकी माता को स्वप्न में हाथी दिखा था। ठीक है, और जब ये इन्होंने जन्म लिया तो कमल और बैल का प्रतीक माना गया। जब ये गृह त्याग किए तो उसको महाअभिनिष्क्रमण बोला गया और ये इसका प्रतीक अश्व माना गया। निवारण यानी जब ज्ञान प्राप्त हुआ इनको तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ, तो ये पीपल के वृक्ष प्रतीक के रूप में है। धर्म परिवर्तन जब हुआ तो इसको बोलते हैं, धर्म परिवर्तन को जब इन्होंने दिया तो धर्म परिवर्तन इसको बोलते हैं। तो इसमें चक्र जो है सो प्रथम उपदेश जब दिए थे तो महा धर्म परिवर्तन ऐसे बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और जब इनका मृत्यु हुआ तो महापरिनिर्वाण बोला गया। और स्तूप जो आज हम लोग देखते हैं राजगीर के अंदर में जो स्तूप है वो उनकी अस्थियों पर ही बना हुआ है, यानी अस्थियों को बहुत सारे टुकड़ों में करवा दिया गया था। अशोक के टाइम में बहुत सारा टुकड़ा इसको विभाजित कर करके और उसको जो है सो संरक्षित कर करके उनको निकलवा कर करके और छोटा छोटा टुकड़ों कर करके बहुत सारे स्तूप बनाए गए। ठीक है, तो आगे चलिए, आ जाइए। त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है दोस्त वो क्या था? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे देखिए। बुद्ध धर्म का त्रिरत्न, त्रिरत्न बोला जाता था बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया था। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध, उसके बाद फिर इन्होंने बोला दुखों से मुक्ति का 8 माने अष्टांगिक मार्ग बताया इन्होंने कि इस मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो आपका दुख जो है सो खत्म हो जाएगा। तो सम्यक संकल्प बोला पहला, सम्यक वाक्य बोला, सम्यक कर्मांत बोला, यानी सम्यक यानी सही कर्म करिएगा तो सम्यक आजीव यानी सम्यक जो है सो आप ठीक से रहिएगा। तो सम्यक व्यायाम यानी आप शरीर के लिए समय पर जो है सो आप समय जो है सो आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो सम्यक स्मृति यानी आप हर एक चीज़ को याद करना है आपको किसी न किसी रूप में। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो अष्टांगिक मार्ग, तो ये हमेशा रिवीजन करते रहना है आपको। ठीक है, सम्यक समाधि यानी समाधि जो है सो लास्ट होता था कि आप समाधि में बैठ जाइए, आप जो है सो अपने ईश्वर से मिलिए। और सम्यक दृष्टि यानी आप जब दृष्टि किसी पे रख रहे हैं तो वो सम्यक रखिए, ना कि किसी पर बुरा दृष्टि डालिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं और बुद्ध से जो रिलेटेड है। तो बहुत संगतियां देखते हैं दोस्त। ठीक है, तो प्रथम जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था। ये महाकश्यप ने किया था इसका अध्यक्षता और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा जो था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में हुआ था और ये सर्वकामी के अध्यक्षता में हुआ था और ये इस समय कालाशोक था शासक। तीसरा जो है दोस्त वो 247 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और ये मोगलिपुत्र तीसरा इसका अध्यक्षता किए और ये अशोक के काल में हुआ था। चतुर्थ जो हुआ वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व बोल दिया मैंने, ईस्वी में हुआ और ये कुंडल वन कश्मीर के अंदर में हुआ। ये वासुमित्र और अश्वघोष ने इसका अध्यक्षता किया था और ये कनिष्क के टाइम में हुआ। ठीक है दोस्त, तो इसमें देखिए बौद्ध धर्म भी ऐसा ही मानता था कि आत्मा में विश्वास जो है ये
ऐसा नहीं रखते थे कि आत्मा है कोई या नहीं है, या भूत प्रेत ये सब नहीं कुछ होता है। उन्हें कर्म कांड या जो है सो वैदिक कर्म कांड जो था उसका विरोध किया था। ठीक है, वो जो है सो वेद को नहीं मानते थे, वेद का विरोध करते थे। कर्म ही माने इनका मानना था कि भाई आप कर्म अच्छा कीजिए, पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे और मोक्ष पे विश्वास रखते थे। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे, साधना करेंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए बौद्ध धर्म जो है सो बौद्ध धर्म भी 2 भागों में विभाजित हो गया दोस्त। पहला जो था द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर में जो है सो स्थिरवाद यानी थेरीवाद और महासंघ में विभाजित हुआ। फिर चतुर्थ जब हुआ बौद्ध संगति जो कुंडलवन में कश्मीर में हुआ, उसमें जो है सो हीनायन और महायान में विभाजित हो गया। इस तरह से हम लोग आज यहीं पे करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।